अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फैज़ान। आज की इस यूट्यूब वीडियो में मैं आपसे अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट शेयर करूंगा, जिसका नाम है वैक्सीनेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक वैक्सीन्स को मैनेज करने का सिस्टम है, जिसके अंदर डिफरेंट लोग उनको एक प्लेटफॉर्म पे एक्सेस दी जा रही है कि वो डाटा को डिजिटली स्टोर करें, उसको एक्सेस करें रिमोटली कहीं से भी, किसी भी जगह से, और जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी सिक्योर रहे और एक सीक्वेंस में सेव हो, ताकि वो फर्दर फ्यूचर में भी आपके लिए यूज़फुल हो। वैक्सीनेशन मैनेजमेंट सिस्टम को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वैक्सीन्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं। वैक्सीन्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे कि पैदा होते साथ ही पहले ही हमें पैदाइश के फ़ौरन बाद एक वैक्सीन की डोज़ लगाई जाती है। उसके बाद 6 हफ्ते की उम्र में वैक्सीन की डोज़ लगवाई जाती है। 10 हफ्ते की उम्र में, 14 हफ्ते की, 9 माह और फिर एंड पे 15 माह की उम्र में आपको वैक्सीन की डोज़ लगाई जाती है, जो हमें बहुत सी बीमारियों से बचाती है, खसरे की और इस तरह की, पोलियो जो कि बहुत ख़तरनाक बीमारी है, उससे भी लड़ने में हमें हेल्पफुल साबित होती है। इस वैक्सीन मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हम इन सारी चीज़ों को एक डिजिटलाइज करके एक प्लेटफॉर्म पे सेव कर रहे हैं, ताकि हम इनको रिमोटली एक्सेस कर सकें। वैक्सीन का सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अभी पाकिस्तान में जो प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है वैक्सीनेशन के लिए, वो एक बहुत पुरानी अप्रोच है, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम जिसको हम कहते हैं। मतलब कि कोई भी बंदा वैक्सीन लगवाने जाता है अपने बच्चे को, तो उसका रिकॉर्ड मैनुअली रजिस्टर पे नोट किया जाता है और उधर से उनको एक वैक्सीनेशन कार्ड प्रोवाइड किया जाता है पेरेंट्स को, जिसके अंदर वो उस दिन जिस दिन वैक्सीनेशन हुई है वो डेट मेंशन की जाती है, और नेक्स्ट जब वैक्सीनेशन होनी है वो डेट मेंशन करके उनको कार्ड दे दिया जाता है। अब इस अप्रोच में इश्यूज़ क्या क्या आते हैं? बहुत से इश्यूज़ हैं, जैसे कि एक तो वो कार्ड पेरेंट्स से गुम हो सकता है, ठीक है, जो कि आजकल तो उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आपने किसी फॉरेन कंट्री में अप्लाई करना है, अगर आपने स्कूल में एडमिशन लेना है, तो वो आपसे आपका वैक्सीनेशन कार्ड मांगते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि पेरेंट्स वो भूल जाते हैं कि नेक्स्ट वैक्सीनेशन की डेट क्या है। तो इस सिस्टम में उनको कोई रिमाइंड करवाने की कोई सिस्टम नहीं है कि हम उनको रिमाइंड कराएं, उनको नोटिफाई करें कि नेक्स्ट वैक्सीन की डेट कब है और आपने अगली वैक्सीन के लिए कब आना है। उसके अलावा भी इसमें बहुत से इश्यूज आते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप की वैक्सीन होती हैं। टाइफाइड की वैक्सीन की जाती हैं, पोलियो की जाती हैं। उसमें क्या होता है कि जो देहाती इलाके हैं ज़्यादातर, वहाँ पे इस तरह होता है कि रिकॉर्ड को फेक बना दिया जाता है, वैक्सीनेटर्स को वहाँ नहीं भेजा जाता है। हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के मुताबिक पाकिस्तान में जो पोलियो की वैक्सीन है उसकी एक रेशो अलग है, क्योंकि रिकॉर्ड तो ये ऑल्टर करना कोई मुश्किल बात नहीं है जो पेपर पे लिखे गए हों। इसी तरह ही बहुत से इश्यूज आ जाते हैं। पोलियो की रेशो पाकिस्तान में अभी उस तरह कम नहीं हुई है जिस तरह उसको हो जाना चाहिए था, जैसे बाकी कंट्रीज़ ने इस पे काबू पा लिया है। तो इन सारी चीज़ों को डील करने के लिए हम अपना सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वैक्सीनेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर क्या होगा कि जो भी रिकॉर्ड होगा वो गवर्नमेंट ऑफिशियल तक बिल्कुल करेक्ट स्टैट्स के साथ जाएगा। कोई भी बंदा, एक लेमैन भी हमारी वेबसाइट को एक्सेस करके और इसके मेन पेज पे ही देख सकता है कि ग्राफ वगैरह के थ्रू के कि किस प्रोविंस में कितने परसेंट वैक्सीन हुई हैं, और इसके साथ हमें बहुत से और भी फ़ायदे होंगे। मैं इसका ट्यूटोरियल शुरू करता हूँ, आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देता हूँ। ये हमारी वेबसाइट का मेन इंडेक्स पेज है। इसके अंदर हमने स्टार्ट में ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डाली है कि हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। हम चाइल्ड केयर पे काम कर रहे हैं, पेरेंटल मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं कि पेरेंट्स के सारे डाटा को मैनेज किया जाए, ग्लोबली एक्सेस किया जाए हर चीज़ को, और फैमिली हेल्थ का सलूशन एक दिया जाए। इसके बाद हमने थोड़ी सी डिटेल्स अपने अबाउट अस के बारे में डाली हैं, और ये एक यहाँ पे डिटेल्स शो हो रही हैं काउंटर के थ्रू कि वैक्सीनेटेड चाइल्ड, अभी जितनी डिटेल्स हमारे सिस्टम में डाली गई हैं उसके मुताबिक, क्योंकि अभी सारा डमी डाटा है यूज़ किया जा रहा है, तो इसके अंदर वैक्सीनेटेड चाइल्ड्स आ रहे हैं लिखे हुए, कितने वैक्सीनेटर हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, अभी प्रोविंसेस हम कितने कवर कर रहे हैं, और वैक्सीन्स कितने टाइप की हमने अभी रजिस्टर करवाई हैं। इसके बाद हम एक ग्राफ शो करवा रहे हैं, ठीक है। उस ग्राफ के अंदर वो एक डिजिटल ग्राफ है, ताकि यूज़र की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो सके। इस पर आप होवर करेंगे तो आपको
पता चल जाएगा कि पंजाब के अंदर कितने वैक्सीन हुई हैं। जैसे यहाँ पे 2% लिखा हुआ आ रहा है, सिंध के अंदर अभी कोई 0% है, बलोचिस्तान, फाटा, इसी तरह सारे प्रोविंसेस के बारे में वैक्सीनेशन की डिटेल आप इस तरह होवर करके देख सकते हैं। उसके बाद कुछ वैक्सीन्स के बारे में डिटेल्स हैं, ताकि हमारा जो यूज़र है, जो पेरेंट है, वो थोड़ा सा इस चीज़ को गौर कर सके कि डिफरेंट वैक्सीन्स के क्या फ़ायदे हैं और उनको ना लगवाने से उनको क्या क्या नुकसानात आ सकते हैं, उनके बच्चों में कल को क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं, जो कि उनके लिए भी ऑब्वियस है कि देखना बहुत मुश्किल है। इसके बाद मैं आपको हमारे 4 मेन मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले तो एक वैक्सीनेटर आता है, फिर एडमिन आता है और पेरेंट्स आते हैं। मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ एडमिन से। जो एडमिन है वो हम मैन्युअली खुद एंटर कर रहे हैं, क्योंकि एडमिन का जो रिकॉर्ड होता है वो एडमिन्स को डेटाबेस में हम खुद सेव कर रहे हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट की डेटाबेस है, जिसके अंदर डिफरेंट हमने एडमिन्स ऐड किए हुए हैं। और जो यहाँ पे आपको पासवर्ड के अंदर ये फील्ड्स शो हो रही हैं, ये हमने पासवर्ड को इंक्रिप्ट किया हुआ ताकि कोई भी यूज़र आके इसको एक्सेस ना कर सके। उसके अलावा भी जितने भी लॉगिन फॉर्म्स हैं, किसी का भी पेरेंट का पोर्टल या किसी चीज़ को भी एक्सेस करने से पहले वहाँ पे सेशन का हमने यूज़ किया, ताकि कोई भी बंदा आके हमारा इंडेक्स पेज सर्च करके तो यूज़ ना कर सके उसको सेशन के बगैर, जब तक वो लॉगिन नहीं होगा प्रॉपरली अपने रजिस्टर्ड जो भी उसके क्रेडेंशियल्स हैं उसके बगैर वो लॉगिन नहीं कर सकता। इसमें एडमिन जब लॉगिन होगा तो उसको सामने अपना एडमिन का डैशबोर्ड शो होगा। एडमिन के डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं? एडमिन के डैशबोर्ड के अंदर एक ग्राफ वही होवर वाला शो हो रहा है, जो एडमिन को सारी डिटेल्स देगा। उसके अलावा एक और ग्राफ शो हो रहा है जो परसेंटेज के साथ बताएगा एडमिन को कि कितने परसेंट वैक्सीन हो चुकी हैं और कितने वैक्सीनेटेड चाइल्ड हैं और टोटल चाइल्ड कितने थे हमारे सिस्टम में। आगे जाके जब हम इसके साथ दूसरी एपीआईज कनेक्ट करेंगे, जैसे नादरा की डेटाबेस कनेक्ट करेंगे, तो ये यहाँ पे हमारे पास डिटेल ज़्यादा हो जाएंगी, तो हमें एक प्रॉपर स्टैट्स अच्छी तरह से शो होंगी। अब वैक्सीनेटर जो है उसकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। वैक्सीनेटर कोई भी नई वैक्सीन ऐड कर सकता है। किसी भी टाइम पे किसी वैक्सीन को अगर उसका यूज़ नहीं रहा है या वो किसी और फॉर्म में मॉडिफाई हो गई है तो वो उसको अपडेट या डिलीट कर सकता है। वैक्सीनेटर क्या कर सकता है कि जो एडमिन के थ्रू जो वैक्सीनेटर जब अप्लाई करेगा तो वो रिक्वेस्ट एडमिन को रिसीव होगी और एडमिन उसके अंदर उसकी सीवी देख के उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है, अप्रूव कर सकता है किसी भी वैक्सीनेटर को। और मैं आपको एक वैक्सीन ऐड करके दिखा देता हूँ। अभी जो हमारी पहले से डेटाबेस में वैक्सीन मौजूद हैं ये आप देख सकते हैं। ये वैक्सीन पहले से डेटाबेस में मौजूद हैं। मैं आपको एक नई वैक्सीन ऐड करके दिखाता हूँ। ऐड वैक्सीन, इसका नाम हम रख देते हैं डेल्टा 3 के नाम से। इसको हम जस्ट आफ्टर बर्थ कर देते हैं ताकि मैं आगे जाके आपको इसको दिखाऊं कि कैसे यूज़ करना है और इसके साथ कोई बच्चे को वैक्सीनेट करके दिखाऊं। यहाँ पे हम इसकी कैटेगरी इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। ये डेल्टा 3 की जो वैक्सीन ऐड हुई है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारे कर टेबल में शो हो रही है। इसको किसी भी टाइम पे एडिट किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है और कोई भी चेंजेस डिलीट भी किया जा सकता है। उसके बाद जो मैं आपको वैक्सीनेटर की फंक्शनैलिटी पे पहले लेके चलता हूँ, वहाँ से ज़रा आपको बेहतर समझ आएगी कि वैक्सीनेटर कैसे अप्लाई करता है। अभी जो हमारे अप्रूव वैक्सीनेटर्स आ रहे हैं ये उनकी डिटेल सामने आ रही हैं जिनको एडमिन ने अप्रूव किया है एज अ वैक्सीनेटर। और ये पेंडिंग वैक्सीनेटर्स की रिक्वेस्ट आ रही हैं। ये मैं आपको वहाँ से सिस्टम से वैक्सीनेटर के थ्रू भी ऐड करके दिखाऊंगा। यहाँ पे जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एडमिन देखेगा, उसकी सीवी डाउनलोड करेगा, ठीक है। उसकी सीवी डाउनलोड करके उसको खोल के देख सकता है सीवी को, उसमें से डिटेल्स अगर उसको पसंद आती हैं तो वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है वैक्सीनेटर को, तो वो यहाँ पे अप्रूव्ड वैक्सीनेटर में आ जाएगा। पहले 3 वैक्सीनेटर शो हो रहे थे, ये अब हमजा नाम का वैक्सीनेटर भी अप्रूव वैक्सीनेटर में आ गया। तो इस तरह ये इसकी एडमिन की फंक्शनैलिटी चलती रहेगी। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे वैक्सीनेटर के पास क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं।
जो वैक्सीनेटर है वो आएगा। अगर वैक्सीनेटर अभी अप्लाई नहीं किया हुआ उसने जॉब के लिए, तो वो यहाँ पे अप्लाई करेगा, क्रिएट एन अकाउंट में जाएगा, वो यहाँ पे अपना नाम डालेगा, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। CNIC डालेगा, अपनी एज डालेगा। यहाँ पे सारे फॉर्म्स के अंदर फॉर्म वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट भी हमने यूज़ किया है। जैसे यहाँ पे हमने लगाया कि अंडर 18 कोई भी वैक्सीनेटर अप्लाई ना कर सके, तो ये आपको सिस्टम बताएगा। इसके बाद एक ईमेल ऐड कर देते हैं, ठीक है, एक फ़ोन नंबर ऐड कर देते हैं, सिटी, प्रोविंस, जैसे ही हम इसको पंजाब का वैक्सीनेटर बना देते हैं, क्योंकि हर प्रोविंस का अलग वैक्सीनेटर होगा, वो किसी दूसरे प्रोविंस के बच्चे को वैक्सीनेट नहीं कर सकेगा। यहाँ पे हम कोई भी वो अपनी जो भी उसकी PDF फाइल होगी, जो CV होगी, वो PDF की फॉर्म में वो यहाँ पे अपलोड कर देगा और साइन अप कर देगा। साइन अप होने के बाद उसकी ये रिक्वेस्ट चली जाएगी एडमिन के पास। एडमिन का क्या काम है कि एडमिन उसको चेक करेगा। जैसे मैंने आपको वो सारी उसकी फंक्शनैलिटी बता दी है पहले, तो एडमिन उसको एक्सेप्ट करेगा और उसको एज अ वैक्सीनेटर अगर अपॉइंट करना है तो उसको अपॉइंट कर लेगा। ये पेंडिंग वैक्सीनेटर में उसका नाम शो होने लग जाएगा उसके पास। अच्छा, जो वैक्सीनेटर अब अप्रूव हो गए हैं वो क्या क्या काम कर सकते हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे कि ये एक वैक्सीनेटर है, ये मैंने पहले से डिटेल्स ऐड की हुई हैं डेटाबेस में। ये वैक्सीनेटर का वैक्सीनेशन पोर्टल है, इसके अंदर वैक्सीनेटर की डिटेल्स शो हो रही हैं, उसके प्रोविंस कौन सा है और सारा। और यहाँ पे वैक्सीनेटर क्या करेगा कि वो आके पेरेंट जब अपने बच्चे को वैक्सीनेट करवाने हैं, अगर तो उनका बच्चा अभी पहले उसको कोई वैक्सीन नहीं लगी है, तो सबसे पहले वो उसको रजिस्टर करेगा। रजिस्टर करने के लिए क्या, रजिस्टर करने के लिए वो बच्चे का नाम पूछेगा पेरेंट्स से। जैसे हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, फादर का CNIC ऐड करना ज़रूरी है। उसके बाद वो उसकी डेट ऑफ बर्थ जो भी होगी, जैसे आज 19 है तो 19 डेट ऑफ बर्थ बच्चे की है, उसका नाम, मदर का नेम लेंगे हम और उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अब दो पेमेंट मेथड होंगे वहाँ पे वैक्सीनेटर के पास, या तो वो बाय कैश पेमेंट रिसीव कर ले और बाद में अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी, या फिर वो विद कार्ड भी कर सकता है। पे विद कार्ड अगर करता है तो यूज़र जो भी वहाँ पे अपने बच्चे को रजिस्टर करवाने आए, क्योंकि आपको पता है कि 500 रुपीज़ फ़ीस है इसकी, तो यहाँ पे वो कार्ड की डिटेल्स डालेगा वैक्सीनेटर उनके। और इस तरह हमारा पेमेंट का प्रोसेस चलेगा। जब बच्चा रजिस्टर हो जाएगा तो उसके बाद उसके फादर के जो CNIC नंबर है उसके साथ सर्च करेंगे। यहाँ पे जब वो फादर के CNIC के साथ सर्च करेगा तो उसको उस फादर के जितने भी चाइल्ड हैं वो नीचे शो होने लग जाएंगे। अब उसके पास आगे क्या फंक्शनैलिटी है कि वो उनकी डिटेल्स चेक कर सकता है उनको वैक्सीनेट करने के लिए, या फिर प्रिंट कार्ड कर सकता है जो उनका वैक्सीनेशन कार्ड है, वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अभी इनका एक हम डिटेल्स चेक करते हैं। यहाँ पे जो भी हमने वैक्सीन ऐड की थी, आप ये देखें, ये सारी वैक्सीन की डिटेल्स आ रही हैं, इनकी एक्सपेक्टेड डेट आ रही है कि किस दिन लगनी चाहिए और किस दिन वो वैक्सीनेशन लगी और किस वैक्सीनेटर ने वो वैक्सीन की, सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही होंगी। तो यहाँ पे अभी जो हमने डेल्टा 3 वैक्सीन ऐड की थी जो जस्ट आफ्टर बर्थ लगनी थी, वहाँ उसके साथ हम इसको वैक्सीनेट कर देते हैं, तो ये उसामा नेम के वैक्सीनेटर ने इसको वैक्सीनेट कर दिया। वैक्सीनेट होने के बाद वो यहाँ पे उसका दोबारा से PDF प्रिंट करवाने के लिए हम चेक करते हैं।
ये पीडीएफ है जो वैक्सीनेशन की, जो भी वैक्सीनेशन उसको लगी हैं उनकी डेट क्या थी, वैक्सीनेटर का नेम क्या था, और सो ऑन, जो भी डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। सारी वैक्सीन ऐड कर दी हैं। ये वो वाला वैक्सीनेशन कार्ड है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वैक्सीनेशन के टाइम पे। यहाँ से हम इसको इस तरह प्रिंट कर सकते हैं। वैक्सीनेटर प्रिंट करके वो पेरेंट को वैक्सीनेशन कार्ड दे सकता है उस बच्चे की डिटेल्स के साथ सारा। ये इस तरह हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो वैलिड रहेगी और बाद में फर्दर भी यूज़ कर सकते हैं इसको। उसके अलावा आपको मैं पेरेंट की फंक्शनैलिटी पे लेके चलता हूँ कि एक पेरेंट के पास क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। जब एक पेरेंट आएगा वो यहाँ पे अपना CNIC कार्ड का नंबर लिखेगा, लॉगिन पे क्लिक करेगा, उसको एक OTP मैसेज जाएगा। अभी मैं आपको वो तो इस तरह का एक OTP मैसेज पेरेंट को रिसीव होगा जिसके अंदर उनका OTP ID लिखा होगा। OTP ID लगाने के बाद ये OTP जब वो अपना एंटर करेंगे तो वो अपने पेरेंट के जो लॉगिन है उसमें एंटर हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे खालिद महमूद साहब का हमने ID कार्ड एंटर किया था तो वो अपने पेरेंट पोर्टल में आ गए हैं। यहाँ पे वो डिफरेंट डिटेल्स चेक कर सकते हैं। वो अपने किसी भी चाइल्ड की डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि उनको वैक्सीन कब लगी थी, कौन से वैक्सीनेटर ने लगाई थी। जैसे अभी हमने डेल्टा 3 को करके दिखाया था कि ये जस्ट आफ्टर बर्थ अभी हमने इसको ऐड किया था, तो ये उसामा नाम के वैक्सीनेटर ने लगाई। इसकी डेट क्या थी, एक्सपेक्टेड डेट क्या थी और लगी किस डेट को है, वो सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी उनको। उसके अलावा वो किसी भी टाइम पे उनका जो जिस तरह एक वैक्सीनेटर उनको PDF कार्ड प्रिंट करके दे सकता है, वो अपने तरफ अपने पोर्टल से भी उसको प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारे सिस्टम की बेसिक फंक्शनैलिटीज़ थी। इसके अंदर जब वैक्सीनेटर अप्लाई करता है जॉब के लिए और उसको एडमिन एक्सेप्ट कर लेता है तो हम उसको भी एक मैसेज भेजते हैं जिसके अंदर हम डेटाबेस के थ्रू एक रैंडम जनरेट कर रहे हैं पासवर्ड। वो पासवर्ड डायरेक्टली उसके पास वैक्सीनेटर को जो रजिस्टर हो जाएगा उस वैक्सीनेटर को एज अ मैसेज भेज दिया जाएगा ताकि वो उस पासवर्ड को एंटर करे और अपने पोर्टल को एक्सेस कर ले। मैं उस मैसेज का भी आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप का मैसेज उसको रिसीव होगा और पेरेंट्स को भी मैसेज रिसीव हुआ करेगा जब भी उनके बच्चे की वैक्सीन की नेक्स्ट डेट आएगी तो वो 3 दिन पहले उनको नोटिफाई करना शुरू कर देगा। रोज़ एक मैसेज आएगा ताकि उनको पता हो कि हमारे बच्चे की वैक्सीन डेट कब है। ये हमारा प्रोजेक्ट था वैक्सीनेशन मैनेजमेंट सिस्टम जिसके अंदर हम सारी वैक्सीन को डिजिटली मैनेज कर रहे हैं। इसके अंदर हम फ्यूचर के अंदर डिफरेंट और भी फंक्शनैलिटीज़ डाल सकते हैं, डिफरेंट तरह की वैक्सीन्स का और डिफरेंट प्रोसेसेस, ताकि हमारे कंट्री में वैक्सीनेशन का जो सिस्टम है उसको ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके, उसके जो फ्लॉज हैं उनको रिमूव किया जा सके। और ये बाकी भी हमारे बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन्स का एक प्रॉपर प्रोसेस हो। थैंक यू।